नमस्कार, मैं सरिता सोनी और आप देख रहे हैं बीकेटी न्यूज 24। खबरों को विस्तार से जानने के लिए आइए चलते हैं खबरों की ओर। किसान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष शिव नारायण सिंह परिहार के नेतृत्व में आज तहसील प्रांगण मऊरानीपुर में चकबंदी की समस्या को लेकर विशाल धरना प्रदर्शन हुआ। मऊरानीपुर के गांव कचनेव से लगभग आधा सैकड़ा किसान आज दोपहर 11 बजे ही तहसील प्रांगण में अपनी समस्याओं को लेकर आधमके और तहसील प्रांगण में ही धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। किसानों ने धरना प्रदर्शन में अपनी समस्या को बारी बारी से अवगत कराया। अपनी विकराल समस्याओं को लेकर उप जिलाधिकारी अजय यादव जी के समक्ष किसानों ने अपनी बारी बारी से समस्याओं को रखते हुए उनसे मांग की है कि गाँव कचनेव में चल रही चकबंदी को निरस्त किया जाए। हम लोग चकबंदी नहीं चाहते। अगर चकबंदी निरस्त नहीं होती तो आने वाले दिनों में तहसील प्रांगण मऊरानीपुर में अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया जाएगा। आइए देखते हैं पूरी खबर। गरौठा से राजेंद्र सिंह की रिपोर्ट। तहसील में आए हैं, किस संबंध में आए हैं आज? देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही चकबंदी योजना काफी दिनों से चल रही है। इसी क्रम में जनपद झांसी तहसील मऊरानीपुर के ग्राम कचनेव से आज हमारे पास लगभग आधा सैकड़ा किसान यहाँ तहसील प्रांगण मऊरानीपुर में हैं और आज इन्होंने ज्ञापन देने के लिए जो है घर से निकले। सबसे बड़ी समस्या ये है कि सरकार जो है किसानों के हित में ये योजना लाई है, लेकिन उनके भ्रष्टाचार में डूबे अधिकारी किसानों का दोहन कर रहे हैं। किसानों को सही ढंग से उनकी चकबंदी नहीं हो रही। अभी हमारे पास एक किसान है, ये बता रहे हैं कि हमारी माता जी के नाम मात्र 2.5 बीघा जमीन है और उसको वहाँ के लेखपालों द्वारा चकबंदी अधिकारियों के द्वारा मात्र 2.5 बीघे को 2 जगह में बांट दिया है। तो ये कैसी चकबंदी है? तो आज हम लोग इस तहसील प्रांगण में इकट्ठा हुए हैं, जहां पर ग्राम कचनेव के आधा सैकड़ा किसान यहां मौजूद हैं। इनका कहना है कि हमारे गांव में चकबंदी के नाम पर जबरदस्त भ्रष्टाचारी हो रही है, रिश्वतखोरी हो रही है और इससे पूरा गांव असंतुष्ट है और हर हाल में ये चकबंदी को रोका जाए। हमें चकबंदी नहीं करानी है, जिसके लिए इन्होंने कलेक्ट्रेट झांसी भी गए थे, डीएम साहब को ज्ञापन भी दिया था, लेकिन अभी तक कोई उस पर कार्रवाई नहीं हुई। तो आज यहाँ पुनः फिर हम लोग उप जिलाधिकारी मऊरानीपुर के समक्ष उपस्थित हुए हैं। आज ज्ञापन देंगे मुख्यमंत्री जी के नाम पर, जिलाधिकारी जी के नाम पर, कि पूरा गांव जिसमें 90 से 95% किसान असहमत हैं कि चकबंदी पूरी तरह निरस्त कर दी जाए। अगर ऐसा नहीं होता तो फिर बड़ा आंदोलन किया जाएगा, इसकी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। थैंक यू। कहाँ के निवासी हैं आप? मऊरानीपुर के। आज यहाँ पर किस संबंध में आप मऊरानीपुर तहसील में आए हुए हैं? आज हमें कचनेव के किसानों से जानकारी लगी कि उनके गांव में चकबंदी की प्रक्रिया को अपनाया गया चकबंदी विभाग द्वारा जी, जिसमें जो गांव वालों ने मुझे ये बताया है कि जब चकबंदी की प्रक्रिया हो रही थी, उस प्रक्रिया में जो चकबंदी अधिकारी थे, उन्होंने जब किसानों ने सवाल किए कि भाई जो चक किस प्रकार से बांटे जाने हैं, किस आधार पर इनको आप प्रक्रिया को अपना रहे हैं, जब उन्होंने जानने का प्रयास किया तो उनसे जैसे जो किसान है, इन किसान ने जब अधिकारी से सवाल किए कि चक किस आधार पे बांटे जा रहे हैं, क्या उसका तरीका है, तो किसान को सीधा चक विभाग के अधिकारियों ने धमकाया, ज़्यादा होशियार बन रहे हो और तुमको अभी थानेदार नंबर लिखो, नाम लिखो। क्यों ऐसे ही कहा था आपसे? ऐसा एक किसान नहीं है, कई किसानों के साथ जब उन्होंने अपनी बात को रखा कि भाई हम जमीन अभी ली है, हम क्यों चकबंदी करें। तो मेरा कहने का मतलब है कि जो चकबंदी की प्रक्रिया है, चकबंदी विभाग द्वारा जिस प्रकार से तानाशाही अपनाई जा रही है, वो एक सरासर गलत है और चंद लोगों को लाभ दिलाने के लिए आम जन किसानों को धमकाया और डराया जा रहा है, जिसको तत्काल प्रभाव से रोका जाना चाहिए। और ग्राम कचनेव में जब तक पूरा गांव सहमति नहीं देता है चकबंदी की प्रक्रिया को, तब तक नहीं की जानी चाहिए। जो चकबंदी प्रक्रिया है इसको तत्काल प्रभाव से निरस्त किया है। अगर सरकार इस चीज को निरस्त नहीं करती है, हम समस्त गांव वासियों के साथ में बैठ के अनशन करेंगे और जिसकी समझ जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। जगदेव प्रसाद। कहाँ के रहने वाले हैं? ग्राम कचनेव। तहसील कौन सी पड़ती है आपकी? मऊरानीपुर।
क्या समस्या लेकर आप आज यहाँ पर आए हैं तहसील में? समस्या लेकर आए हैं। हमारे यहाँ किसान जो है ना कचने के कोई भी चकबंदी नहीं चाहता है। हमारे पास ज़बरदस्ती चकबंदी का जो है ना एक वो थोपा गया है, और थोपा भी गया है तो इतना अन्याय हुआ कि हर किसान जो है ना इन चक काटे गए हैं, जो वो गलत तरीके से काटे गए। ना तो किसी से रुखबंदी ली गई, ना किसी किसान से जानकारी ली गई कि हम कहाँ किसको दे रहे हैं। यहाँ तक कि भरे तालाब में पानी में चक्कर काट दिए गए। जहाँ आदमी की 2 डेसिमल जगह है, वहाँ पर आदमी को जहाँ क्षेत्रफल ज़्यादा है खेती का, वहाँ से हटा के 2 डेसिमल जगह पे जो है ना चक्क दे दिए गए, और सिंचित जगह में असिंचित को सिंचित में, सिंचित को असिंचित में चक्क दे दिए गए। क्या चाहते हैं फिर आप लोग? हम लोग चकबंदी नहीं चाहते हैं। इस संबंध में आपने अभी उच्चाधिकारियों को अवगत कराया है? हाँ जी सर, अभी 21 तारीख को हम डीएम के पास गए थे। वहाँ जो है ना हमने उनको आवेदन दिया था। क्या आश्वासन मिला आपको वहाँ से? आश्वासन वहाँ से जो है ना उन्हें एप्लीकेशन हमारा आवेदन ले लिया था और कह दिया कि हम एसडीएम को लिख देंगे, बाकी कोई आश्वासन नहीं दिया। अभी तक कुछ कार्रवाई नहीं, कोई कार्रवाई अभी तक डीएम के द्वारा नहीं की गई। तो अभी आप लोगों की नहीं सुनेंगे तो आप लोग क्या करेंगे फिर? हम लोग भूख हड़ताल करेंगे, आमरण अनशन करेंगे, जैसे भी होगा वैसे भी जो है ना अपना फैसला अपने हित में लेके रहेंगे।